समारंभां नाथयामनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सम्मानित मंच, सामने हमारे सभी आचार्यगण अपने सुंदर संगीत के माध्यम से इस प्रांगण में सभी आचार्यों को एक क्रमबद्ध में बांधने का प्रयास कर रहे हमारे सभी संगीतज्ञ लोग, और जिनका संचालन हर एक मंचों में कुशल रहता है, ऐसे हमारे बड़े ही आत्मीय अनिल जी। देखिए, एक चीज अगर अनिल जी आप कहो तो मैं बोल दूं। प्रवीण, इसका जो थोड़ा सा नाम है, आप लोगों ने मेहनत बहुत करी उसके लिए साधुवाद, लेकिन जब कोई मकान बनने के लिए तैयार होता है तब इंजीनियरों का काम होता है। इसमें आपका ये देव पुरोहित रजिस्टर्ड हो गया है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं। एक प्रस्ताव जितने भी लोग हैं मेंबर उनको करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा जो इसका सेंटेंस है मुझे अधूरा लगा। या तो आप अखिल भारतीय देव पुरोहित महासभा कर दीजिए, या तो आचार्य देव पुरोहित महासभा कर दीजिए। इससे शब्द भी उच्चारण करने में अच्छा लगेगा, और अखिल भारतीय पूरे भारत देश में यहाँ अभी तो केवल हम आप प्रदेश तक सोच रहे हैं, जहाँ तक महामंत्री जी की 25 जिलों में संगठन को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो अभिलाषा है कि आप लोगों ने सुल्तानपुर से यहाँ दीपक जलाया है, तो पूरे भारत देश में दीपक जलना चाहिए, और पूरे भारत देश के हमारे आचार्य को इसमें एक क्रमबद्ध में बद्धित होकर के और सनातन के मार्ग को जो प्रशस्त कर रहे हैं वह और गति से प्रशस्त करने लगे। कब होगा? जब पूरे देश का सनातनी आचार्य एक बद्ध में, और उनका मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर मेहनत से कुछ होता नहीं है। मेहनत आप लोगों ने करने का संकल्प लिया है। महावीर हनुमान जी की कृपा हो, राम जी की कृपा हो, सभी देवताओं की कृपा हो, आपके माता पिता बुजुर्गों की कृपा हो, आशीर्वाद हो कि आप इस संकल्प को लेकर के जो चलने का प्रयास कर रहे हैं, यह संकल्प आपका पूर्ण हो। और पूर्ण कभी होगा जब इसमें आप निस्वार्थ भाव से, देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ, अभी अनिल जी ने कहा कि अपमान को सुनने की सहने की क्षमता हो तो हमारे साथ आइएगा। ब्राह्मण हमेशा हर युग में इतिहास उठा करके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ब्राह्मण ने कभी किसी से लिया नहीं है। अभी तो हर युग में केवल देने का काम अगर इस सृष्टि में कोई करता है तो केवल ब्राह्मण ही है जो देने का काम करता है। बाकी तो सभी लोग लेना जानते हैं, और देने का काम अगर कोई करता है सृष्टि में तो ब्राह्मण है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक केवल ब्राह्मण देते ही है, कुछ लिया नहीं है। आज तक ब्राह्मणों ने कभी भी इस देश में राज्य नहीं किया। सत्ता ब्राह्मणों के अधीनस्थ घूमती थी, लेकिन ब्राह्मण इतना त्यागी होता है, इतना त्यागी होता है कि याचना करना तो स्वीकार कर लेता है, भिक्षा मांगना स्वीकार कर लेता है, लेकिन कभी युद्ध नहीं करता है। ये ब्राह्मण के नैसर्गिक गुण है, और इन्हीं गुणों से तो हम सभी लोग पूजनीय हैं, और हर युग में पूजनीय थे, और हर युग में रहेंगे। हमें आपको कोई मिटा नहीं सकता है। कोई कितने भी देश में आए, नालंदा विश्वविद्यालय को मिटाने के लिए अगर कुचक्र किया है, सोचे कि नालंदा को मिटा देंगे तो ब्राह्मणों के पास न वेद बचेगा, न पुराण बचेगा, न उपनिषद बचेगा। ये करेंगे क्या? हमारे देश
से आकर के अपने धर्म को परिवर्तित करके और हमारे लाइन में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने भले साल भर 6 माह तक वो पुस्तकें जलती रही, लेकिन आज भी सनातन को सुरक्षित अगर किसी ने रखा है तो सनातन को सुरक्षा देने का कवच ये आप सभी ब्राह्मणों ने किया है और आप करते रहोगे। आपसे मुझे केवल एक छोटी अपेक्षा है कि आप हमारे आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें हम आप सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो सुधरेगा। क्या ब्राह्मण जितने भी आचार्य लोग बैठे हैं इस संगठन को चलाएंगे, सबसे पहले हम स्वतः हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। क्या हमको आपको नशा नहीं करना, हम आप अपने मुख से वेद ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं और मुख में, इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें और अपने बच्चों को तिलक धारण करने के लिए कहें और नशा से दूर रहें। पहले स्वतः करें, तब आप समाज को उपदेश कर सकते हैं। इसलिए इस चीज में विशेष ध्यान बहुत बहुत आप लोग अभी, क्योंकि लौ जली हुई है और मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसे अनिल जी, प्रवीण जी का ये संकल्प है कि जुलाई माह में ये हाल ही भरने की अपेक्षा नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं कि अनिल जी जिस दिन आप जुलाई में यह कार्यक्रम करें तो जनपद में एक बार जाम लगे और यह मालूम चले कि सनातन का कोई कार्यक्रम हो रहा है समरसता का, तब आनंद आएगा, गर्व होगा और ये जो अंदर से आत्मा प्रफुल्ल होगी, ब्राह्मण समाज खिलेगा और जब ब्राह्मण समाज खिलता है तो सभी पृथ्वी में रहने वाले जीव का कल्याण होता है। अगर ब्राह्मण दुखी है तो कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सभी आचार्यों को, सभी ब्राह्मणों को, इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद और इस मंच पर हमारे सभी गणमान्य लोग, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।